काठमांडू में गौशाला चौक पर एक बड़ी बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया गया। उस बिल्डिंग में बैंक और कई ऑफिस थे। बिल्डिंग पूरी तरह से जल चुकी है और तोड़फोड़ के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। तो नेपाल में स्थिति अभी तक काबू में नहीं आ पाई है। आज भी एक बिल्डिंग आग के हवाले कर दी गई और इस बिल्डिंग में कई बैंक और कई ऑफिसेस थे। पूरी तरह से यह बिल्डिंग जल चुकी है। तस्वीरें नजर आ रही हैं धुआं उठता हुआ इस इमारत में। ये 3 तस्वीरें देख सकते हैं आप। एक तरफ सेना ने लगभग पूरे नेपाल पर कब्जा किया हुआ है, मोर्चा संभाला हुआ है। दूसरी तरफ इमारतों को आग के हवाले किया जा रहा है, वाहन भी जलाए जा रहे हैं। 3 तस्वीरें हकीकत बयां कर रही हैं नेपाल की। इधर काठमांडू के ऐतिहासिक इमारत को उपद्रवियों ने कल आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद देखते ही देखते पूरी इमारत धधकने लगी। सिंह दरबार में प्रधानमंत्री कार्यालय समेत कई मंत्रालय चलाए जाते हैं। यानी आप ये समझ लीजिए कि नेपाल का सारा कामकाज यहीं से चलाया जाता है और ये देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक भवन है। लेकिन सिंह दरबार का इतिहास काफी रोचक है। 903 में बना सिंह दरबार एक शाही महल हुआ करता था, जो अब नेपाली सरकार के अधीन आता है और इस शाही महल को इसके नाम की वजह से शेर का महल भी कहा जाता है। और काठमांडू का हिल्टन होटल भी कल प्रदर्शनकारियों के निशाने पर था और आग इतनी भयानक थी कि लपटें अब तक उठ रही हैं। कभी काठमांडू की पहचान रहा ये 5 स्टार होटल आज पूरी तरह से खाक हो चुका है और हिल्टन होटल अकेला नहीं है जो अब तक सुलग रहा है। काठमांडू शहर ऐसी इमारतों से भरा पड़ा है जहां सिर्फ तबाही ही नजर आ रही है। जिस सेंट्रल बिजनेस पार्क में नामी कंपनियों के दफ्तर थे वो अब तक आग की लपटों में धधक रहा है। आगे बढ़ेंगे और बात फ्रांस की राजधानी पेरिस में विरोध प्रदर्शनों ने हालात और तनावपूर्ण बना दिए। आर्थिक नीतियों को लेकर नाराजगी पहले सड़कों पर नारेबाजी और धरनों तक सीमित थी, लेकिन अब प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया। राजधानी पेरिस में सैकड़ों लोग सड़कों पर जमे हुए हैं, जिससे शहर का कामकाज और ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यह प्रदर्शन अब पुलिस के खिलाफ हिंसा में बदल चुका है। रिपोर्ट्स के हिसाब से फ्रांस की कट्टर वामपंथी गुट ने पेरिस में दंगा रोधी पुलिस पर हमला बोल दिया था। ये हमले गृह मंत्रालय के बाहर हो रहे हैं, जिससे तनाव और बढ़ गया है। पुलिस पर पथराव और झड़प की खबरें सामने आई। सरकारी नीतियों को लेकर यह गुस्सा पूरे देश में देखने को मिल रहा है, लेकिन राजधानी पेरिस सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। पुलिस प्रशासन हालात काबू में लाने की कोशिश में जुटा हुआ है, जबकि प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा में हवाई हमला किया है। इस एयर स्ट्राइक का टारगेट हमास के वरिष्ठ नेता थे और इजरायल के इस ऑपरेशन में उन्हें निशाना बनाया गया है। हालांकि हमास ने आधिकारिक बयान में कहा है कि उनके सभी टॉप लीडर सुरक्षित हैं और 5 लोग मारे गए हैं, जिनमें खलील अलहिया का बेटा, उनका प्रमुख स्टाफ और 3 बॉडीगार्ड शामिल हैं। इजरायल के इस हमले ने खाड़ी में नए युद्ध का सायरन बजा दिया है। कतर के विदेश मंत्रालय ने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन बताया है। वह इजरायल की सेना ने कहा है कि उन्होंने सटीक हमले किए हैं और इस अटैक में उन लोगों को निशाना बनाया गया जो 7 अक्टूबर 2023 के हमले के लिए जिम्मेदार थे। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कबूला है कि यह हमला इजरायली वायुसेना ने अंजाम दिया। कतर में हमास के नेता गजा में युद्ध विराम की बातचीत के लिए मौजूद है और अमेरिका के इशारे पर कतर में उनसे बातचीत चल रही है। लेकिन यह पहली बार है कि इजरायल ने खाड़ी के इलाके में किसी अरब देश को इस तरह टारगेट किया है। कतर ने कहा है कि वो ऐसे हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा और साथ ही मुस्लिम देशों ने इस हमले की निंदा की है। और बात एमपी की करेंगे। एमपी में राजनीतिक पुनर्वास की आस में कई बीजेपी के दिग्गज हैं। निगम मंडल और अन्य नियुक्तियों के जरिए राजनीति की मुख्य धारा में लौटने की कोशिश में जुटे हुए हैं।
जिसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि दूसरे दलों से बीजेपी ने इतने लोगों को पार्टी में ले लिया है कि अब पार्टी ओवरलोडेड हो गई है। ऐसे में उनके ही प्रमुख नेता हाशिए पर चले गए हैं। तो वहीं कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी का कहना है कि हर कार्यकर्ता के लिए बीजेपी के पास उचित काम होता है। एमपी में निगम मंडल समेत अन्य राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस बीच बीजेपी का दिग्गज नेता राजनीतिक नियुक्तियों के जरिए पुनर्वास की आस लिए इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी के ये वो नेता हैं जो निगम मंडल में नियुक्ति के जरिए राजनीति की मुख्यधारा में लौटने की कोशिश में जुटे हैं। इस लिस्ट में वो नेता भी शामिल हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने इन नेताओं को एडजस्ट करना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। चलिए आपको उन नेताओं के बारे में बताते हैं जिनको राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर एमपी के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का नाम है। साथ ही पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल और पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया का भी नाम शामिल है। इनके अलावा पूर्व मंत्री उमा शंकर गुप्ता, गौरी शंकर बिसेन और जयभान सिंह पवैया का नाम भी शामिल है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि दूसरे दलों से बीजेपी ने इतने लोगों को पार्टी में ले लिया है कि अब पार्टी ओवरलोड हो गई है। ऐसे में उनके ही प्रमुख नेता हाशिए पर चले गए हैं। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि हर कार्यकर्ता के लिए बीजेपी के पास उचित काम होता है। हाशिए पर जाने जैसी बात बीजेपी में नहीं होती है। ओवरलोडेड बस है, इधर उधर से अन्य पार्टियों से कचरा इकट्ठा कर ही लिया है। अब उनको एडजस्ट करेंगे कि अपने नेताओं को एडजस्ट करेंगे। एक ब्रेक लगा नहीं कि 50-25 बार फेंक जाएंगे। ये हालत भाजपा की हो चुकी है। ये जो बलून जिसे हम कहते हैं ये बहुत जल्दी ब्लास्ट हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता भाव से सभी लोग काम करते हैं। यहाँ कार्यकर्ताओं को देव तुल्य माना जाता है क्योंकि कार्यकर्ता आधारित हमारा संगठन है। हमेशा कार्यकर्ता के पास उसका दायित्व जो सुनिश्चित है वो कार्यकर्ता है। दायित्व के नाम कुछ और हो सकते हैं लेकिन काम सबके पास होता है। पार्टी समय समय पर अपनी योग्यता और उसकी क्षमता के अनुसार उसको जिम्मेदारी जवाबदारी देती है। तो ये हमेशा देखने में यहाँ अनुभव की भी तरजीह दी जाती है तो वहाँ युवाओं को भी मौका दिया जाता है। तो आप देखेंगे आने वाले समय में अनुभव के साथ नई ऊर्जा के साथ युवाओं को भी मौका मिलेगा और अनुभव को भी जगह। बीजेपी के दिग्गज नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार है और यह इंतजार कितना लंबा होने वाला है फिलहाल इसको लेकर कुछ भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि सरकार बने हुए करीब 2 साल होने हैं लेकिन अब तक निगम मंडल में नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एमपी बीजेपी कार्यकारिणी का खाका लगभग तैयार हो गया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी में नए चेहरों को मौका मिलेगा और हर क्षेत्र हर जाति के नेताओं को जगह दी जाएगी। इसी के साथ सांसद, विधायक और परिवारजनों से दूरी रखी जाएगी। कहा तो यह भी जा रहा है कि पिछले कार्यकारिणी में रहे करीब 20 से 30% नेताओं को फिर से जगह मिल सकती है। कार्यकारिणी को लेकर बीजेपी का कहना है कि पार्टी चिंतन और मंथन के साथ सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए अपनी कार्यकारिणी का गठन करेगी, जिसमें अनुभवी चेहरे भी नजर आएंगे तो युवा जोश भी रहेगा। उधर कांग्रेस ने निशाना साधा, कहा हर बार देखने में आया कि दलित, आदिवासी और महिलाओं को ना के बराबर जगह दी गई। अब तो ऐसे लोगों को कार्यकारिणी में जगह दी जाती है जिनकी अश्लील वीडियो सामने आते हैं। बीजेपी में दलाल और पूंजीपतियों को कार्यकारिणी में स्थान मिलता है। पार्टी ने एक मार्गदर्शिका बनाई है, जो एक गाइडलाइन बनाई है, उस गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करती हुई कार्यकारिणी बनेगी। हमारे यहाँ सामूहिकता से निर्णय होता है। पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं को भरोसे में लेकर, विश्वास में लेकर, उनके साथ बातचीत करके और अच्छे से अच्छे कार्यकर्ताओं का चयन यथायोग्य हो जाए, इस दिशा में पार्टी के अध्यक्ष जी अपना पूरा कार्य कर रहे हैं। है कि इनके संगठन में दलित, आदिवासी और महिला जो ना के बराबर होते हैं वो फिर हमको लगता है कि वही परिपाटी